Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the first lecture of Geotechnical and Foundation Engineering. So in this lecture we will discuss some basic concept of geotechnical and foundation engineering. So first of all, what is geotechnical and foundation engineering? Why we study geotechnical and foundation engineering? What is the important rule of geotechnical and foundation engineering and civil engineering? Mean that कि हमारे पास geotechnical and foundation engineering का क्या रूल है civil engineering में. So all these things today we discuss in this lecture. Understand? So first of all हमारे पास जो है geotechnical and foundation engineering. Geotechnical and foundation engineering also called soil engineering or ground engineering. Mean that कि geotechnical and foundation engineering को हम soil engineering और ground engineering भी कह सकते हैं. Because geotechnical and foundation engineering is totally related to the soil and ground. Understand? So इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है. तो इन सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. या उन सब्जेक्ट का सोयल अर्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हम इन सब्जेक्ट अगर हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास जो सोयल एंड जो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है जियोलॉजी, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी. उसके अलावा हमारे पास जो है सॉइल मैकेनिक्स. अनदर सब्जेक्ट है जियोडेसी. उसके अलावा हमारे पास जो है जियोग्राफी, ठीक है. सो सॉइल मैकेनिक्स. उसके अलावा हमारे पास है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. एट लास्ट हमारे पास जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग. सो उन सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है या उन सब्जेक्ट का सॉइल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. अगर हम इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सॉइल का वो भी इनके साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है जियोलॉजी. व्हाट इज़ जियोलॉजी? हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, स्टडी अबाउट द अर्थ, द मटीरियल फ्रॉम विच द अर्थ इज़ मेड, ठीक है. हम क्या करेंगे, अर्थ के हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. कि हमारे पास जो अर्थ है, ठीक है, उन पर 50 साल गुज़र जाए तो सॉइल का या अर्थ का जो शेप है वो कुछ इनदर फॉर्म इख्तियार करती है, ठीक है. कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो शेप है, कंपोजिशन है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके अलावा हमारे पास स्टडी अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अर्थ में हमारे पास सॉइल जो है, अर्थ में हमारे पास जो प्लेट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. कि अर्थ में हमारे पास कौन कौन से टाइप सॉइल जो है, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे. मिनरल वगैरह जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो है द मटीरियल फ्रॉम विच इज़ अर्थ इज़ मेड. हम वो मटीरियल पढ़ेंगे, हम वो मटीरियल स्टडी करेंगे जिससे अर्थ बना है, ठीक है. अर्थ का जो बनावट है, ठीक है, उनका जो मटीरियल है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये हमारे पास किस चीज़ में आ रही है, ये हमारे पास जियोलॉजी की सब्जेक्ट में आ रही है, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी. इंजीनियरिंग जियोलॉजी द ब्रांच ऑफ जियोलॉजिकल इन विच वी स्टडी अबाउट द जियोलॉजिकल प्रिंसिपल विच अप्लाई टू द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. मीन दैट कि हम ये बेसिकली जियोलॉजी का ब्रांच है, ठीक है. उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये जियोलॉजी का एक ब्रांच है, स्टडी अबाउट द जियोलॉजिकल प्रिंसिपल. हम क्या करेंगे, जियोलॉजी के जो प्रिंसिपल है, जो उसूल है, हम वो स्टडी करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है इस पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है. जिस तरह हमारे पास डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस हमारे पास जो है उस पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास जो है सॉइल मैकेनिक्स. व्हाट इज़ सॉइल मैकेनिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग
which we deal about the soil behavior and property। ये बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो सॉइल है उसका बेसिक प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जियोडेसी। जियोडेसी में हम पढ़ेंगे द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, लोकेशन ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ। उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सॉइल है, जो अर्थ है, वहाँ पर हम अर्थ की शेप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास अर्थ का शेप किस तरह है, ठीक है। लोकेशन ऑफ द अर्थ, साइज ऑफ द अर्थ, हम साइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास साइज़ का, जो अर्थ का साइज़ है, प्लेट जो है उनका साइज़ कितना है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जियोग्राफी, द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड आल्सो इट्स इनहेरिटेंस फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेट। मीन दैट कि हम फिज़िकल फीचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो अर्थ है उनका फिज़िकल फीचर किस तरह है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास अर्थ का सरफेस है, बहुत ऐसे इलाके हैं वहाँ पर माउंटेन ज़्यादा हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ओशन जो है वो ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ऐसे इलाके हैं जो प्लेन एरिया है, ठीक है। उनके अलावा हमारे पास ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा राख बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उनके अलावा इन द अर्थ इज़ आल्सो इट्स इनहेरिटेंस फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेट। हमारे पास जो सियारे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी पढ़ेंगे इन दिस सब्जेक्ट कि हमारे पास सॉइल पे या अर्थ की सरफेस पे जो पीपल है उनका एनवायरनमेंट है, या पीपल का एनवायरनमेंट जो है पीपल पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या असरात है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सॉइल, ठीक है। सॉइल ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। मीन दैट कि हमारे पास जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। अगर हमारे पास जो रॉक है आपस में डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, तो इनसे जो पार्टिकल हासिल हो रही है, दिस इज़ नोन एज सॉइल। बेसिकली हमारे पास सॉइल टू टाइप है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। Geotechnical engineering. What is geotechnical engineering? Geotechnical engineering is the branch of civil engineering in which we study about rock, soil, groundwater table. Geotechnical engineering में हम किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे? सॉइल की। Geotechnical engineering में हमारे पास 3 टाइप्स हमारे पास जो है सॉइल, रॉक, वाटर टेबल, इन 3 चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि उन 3 चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या इन 3 चीज़ों का हमारे पास जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है इस पर क्या इफ़ेक्ट है, या हमारे पास हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उनका क्या इफ़ेक्ट है, हमारे पास जो सॉइल में वाटर टेबल है, रॉक है, सॉइल है, तो फाउंडेशन का क्या इफ़ेक्ट है सॉइल पे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, ये हमारे पास जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास जो है लास्ट में, सो आफ्टर दैट कार्ल ट्रेज़ेगी इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियर। कार्ल ट्रेज़ेगी जो है वो बेसिकली उसने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी किया है, ठीक है। द एक्सपर्ट ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज़ कॉल्ड जियोटेक्निकल इंजीनियर। अगर एक बंदा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, दिस इज़ कॉल्ड जियोटेक्निकल इंजीनियर, ठीक है। सो टाइपिकल इशू टू विच ए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग डील, हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, वो कौन डील करता है? जियोटेक्निकल इंजीनियर जो है वो डील करता है, ठीक है। सो हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो है टू स्टडी द सब सरफेस सॉइल एंड रॉक ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर सब सॉइल हमारे पास बिलो द ग्राउंड सरफेस, वहाँ पर कितनी % रॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो उनके बारे में जियोटेक्निकल इंजीनियर जो है वो डील करता है, ठीक है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द सॉइल एंड द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है इसका क्या इफ़ेक्ट है, हमारे पास जो सॉइल में रॉक है, वाटर टेबल है, सॉइल है, ठीक है। तो इन पर क्या इफ़ेक्ट है प्रेजेंट में एज वेल एज फ्यूचर में, ठीक है। सो इफ ए सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ए रिटर्निंग वॉल, देन इट्स डिज़ाइन एंड टाइप ऑफ सिलेक्शन इट इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्निंग वॉल हम सेलेक्ट करेंगे या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियर। सो व्हाट इज़ रिटर्निंग वॉल? बेसिकली रिटर्निंग वॉल हम रोड पर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो रोड बेसिकली हमारे पास हम माउंटेन में पास करेंगे तो वहाँ पर सॉइल जो है वो स्लाइडिंग कर रही है, तो सॉइल हम मेंटेन करने के लिए, सेफ करने के लिए हम जो वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज रिटर्निंग वॉल, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो है इफ अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ए स्लूप विच मे बी नेचुरल आर प्रोपोज्ड। सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर तो स्लूप रिक्वायर्ड है, दिस इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियर, ठीक है। सो स्लूप हमारे पास डिफरेंट टाइप हो सकती है स्लूप की, ठीक है। हमारे पास जो है हम बेसिकली मोटरवे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो मोटरवे की दोनों साइड पे जो स्लूप है हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है प्रोपोज स्लूप जो है डैम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डैम जो है, डैम का जो स्लूप रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हम किस तरह स्टेबल करेंगे, ठीक है, किस तरह स्टेबल करेंगे। जो प्रोपोज स्लूप है ये बेसिकली जियोटेक्निकल इंजीनियर का काम है, ठीक है। सो आफ्टर दैट चैनल हमारे पास जो है, ठीक है, चैनल का दोनों साइड पे जो स्लूप हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रोपोज स्लूप है, ठीक है। ये भी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का काम है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स जो है, हमारे पास मोटरवे की जो स्लूप है, ठीक है, इनअदर हमारे पास डैम का जो स्लूप है, चैनल का जो स्लूप है, ठीक है। टू मेक इट स्टेबल इट इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसको हम किस तरह स्टेबल करेंगे, ठीक है, ये बेसिकली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। इफ ए सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ए टनल, देन हाउ टू एक्सकेवेट एंड हाउ टू सपोर्ट इट, इट इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियर।
हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है, हम जो टनल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो हम टनल किस तरह एक्सकेवेट करेंगे, किस तरह हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ डन बाय जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज़ फाउंडेशन इंजीनियरिंग? द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिनोवेशन ऑफ द पुटिंग इज़ कॉल्ड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम बेसिकली सिंपल हम फाउंडेशन हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पुटिंग है। सो हम क्या करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, हम बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है हम वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो बेसिकली हमारे पास जो बेरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो हमारे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमारे पास 6 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करती है, लोड पे डिपेंड करते हैं, हमारे पास कितना लोड आ रही है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम हमारे पास जो फाउंडेशन है उसके मुताबिक हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो सॉइल है, ठीक है, उसके टाइप पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्ट्रेसेस हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉइल जो है वहाँ पर कितना स्ट्रेस आ रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस आ रही है। तो हमारे पास रिटर्निंग वाल हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन पर हम न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।